आप सोच के देखिए कि क्लोथ की दो स्पेलिंग मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, क्या इनके बीच में कोई फर्क है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं कि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है बेटा। अगर हम क्लोथ की स्पेलिंग लिखते हैं बिना ई के, तो इसका मतलब महज एक कपड़ा होता है, कपड़ा जिससे हम कोई चीज बनाते हैं, है ना? ठीक है, जैसे शर्ट को बनाने में कपड़ा लगा यानी कि क्लोथ लगा है। पर अगर इसी क्लोथ की स्पेलिंग में हमने ई जोड़ दिया तो अब इसका मतलब कपड़ा नहीं होता बच्चों। अब ये शब्द अपने आप में एक वर्ब बन गया, क्रिया बन गया, और इसका मतलब होता कपड़े पहनना, कपड़े पहनना। अब अगला वन आपके मतलब अगला पॉइंट आपके मन में आना चाहिए, अगर ये कपड़े पहनना एक वर्ब है तो उसकी अपनी एक फॉर्म भी बनेगी। यस, बनेगी, बिल्कुल। चेक करिए कैसे बनेगी सर। क्लोथ का सेकंड फॉर्म अगर ध्यान से देखेंगे तो डी लगा के क्लोथ्ड, थर्ड फॉर्म देखेंगे तो क्लोथ्ड। आमतौर पर सेकंड और थर्ड फॉर्म डी डी ईडीडी से बनती है, पर कुछ ऐसी भी वर्ब होती है बच्चों जिनकी मतलब फॉर्म्स अलग अलग भी बनती है, और अच्छा लगेगा जानकर क्लोथ उसमें से एक है। क्लोथ की फॉर्म या तो क्लोथ 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 बनेगी, या फिर बनेगी क्लोथ क्लैड क्लैड। ये बात हमेशा याद रखना बेटा कि यही क्लोथ की दो फॉर्म बनती है, क्लोथ 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 क्लैड क्लैड। और आगे की तरफ आएंगे बेटा, एक तीसरा पॉइंट इसमें समझेंगे। यही क्लोथ जो आपने लिखा था वो कई बार एस के साथ लिखा जाता है, और जब ये एस के साथ लिखा जाता है तो फिर इसको बोलते हैं क्लोथ्स। और ये क्लोथ्स भी कपड़े होते हैं, पर ये कैसे कपड़े होते हैं? सिले हुए। जैसे आप सब ने, मैंने, हम सब ने क्या पहने हैं? कपड़े, और वो सब सिले हुए हैं तो वो हमारे क्लोथ्स हैं। तो एक छोटा सा तरीका बनता है सर, कपड़ा क्लोथ, कपड़े पहनना क्लोथ, फॉर्म बनी क्लोथ क्लोथ क्लैड क्लैड, सिले हुए कपड़े क्लॉथ्स। बड़े से समझ में आया बेटा?